नमस्कार दोस्तों। एक कहावत है, कच्छे बदलने से कभी दस्त बंदे नहीं होते। वही हाल केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार का हुआ है। उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड क्रांति दल के काशी सिंह ऐरी जी और पुष्पेश त्रिपाठी जी को गिरफ्तार किया है और वहीं युवा नेता आशीष नेगी को नजरबंद रखा गया। ये तो वही बात हो गई कि शेर ने दहाड़ मारी नहीं और गीदड़ों ने गुफा के बाहर ताला लगा दिया। केंद्र सरकार का हाल उससे भी बुरा है। पहले केजरीवाल उनकी आंखों की किरकिरी था, झूठा मोटा केस बना के 4 साल तक रखा, लेकिन बाज की तरह केजरीवाल बाहर आए, अदालत ने केस से उनको रिहा कर दिया। लद्दाख में सोनम वांगचुक की आवाज को दबाना चाहा, एनएसए लगाया, 170 दिन जेल में रख के 14 मार्च 2026 को एनएसए हटा के उनको रिहा कर दिया। आखिर क्यों? अब स्वयंभू विश्वगुरु और फर्जी चाणक्य की नींद उड़ी हुई है उत्तराखंड क्रांति दल के बारे में सोच के, क्योंकि उनको पता है अगर पहाड़ का गुस्सा उत्तराखंड क्रांति दल के साथ मिल गया तो वो दिल्ली की नींवें हिला देंगे। ये ऐसा डर का साम्राज्य है जहाँ वोट मांगने के लिए रैलियां की जाती हैं और हक मांगने के लिए धारा 144 लगाई जाती है। हमारे शक्तिमान को संसद की सीढ़ियों में माथा टेकना याद है, लेकिन संसद में बैठना नहीं। होगा भी कैसे? जो बच्चा कभी स्कूल ही नहीं गया तो उसे कैसे पता होगा कि क्लास भी अटेंड करनी होती है। संसद की चर्चा से पसीने आते हैं, इसलिए चुनाव रैलियों का खुला एसी मंच पसंद है। विपक्ष सवाल करे तो संसद से गायब हो जाओ, जनता सवाल करे तो देश से गायब हो जाओ, क्योंकि स्वयंभू विश्वगुरु ने अंधभक्तों की ऐसी टोली छोड़ रखी है, रुदाली विलाप करने के लिए हमेशा तैयार। उत्तराखंड में उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जैसे वो कोई अंतर्राष्ट्रीय अपराधी। अरे भाई, वो अपना हक, अपनी जमीन, राजधानी गैरसैंण के लिए लड़ाई लड़ रहे, लेकिन सरकार को पता है कि अगर यूकेडी फिर से खड़ा हो गया वो उनकी डबल इंजन की सरकार का पेट्रोल खत्म कर दे। उत्तराखंड की जनता पूछ रही है, मुल्क हमारा, संसाधन हमारे, तो लाठियां तुम्हारी कैसे होगी? तुम आज जिनको पुलिस का डर दिखा रहे हो वो इस माटी के लाल। जिस राज्य की नींव आंदोलनकारियों के खून से रखी गई हो वहां उनको जेल में डाल के कौन सा डर दिखा रहे हो? अंकिता भंडारी का हत्यारा आज भी आजाद घूम रहा है, लेकिन अपने हक की बात करने के वाले, अपने प्रदेश के हक की बात करने वालों को जेल में ठूंसा जा रहा है। अंधभक्तों का साम्राज्य ऐसा ही होता है। सत्ता का अहंकार जब चरम पे होता है तो वो अंधा हो जाता है और सबसे पहले वो पुलिस का डर दिखाता है। लेकिन नारंगी अन्नू के फर्जी चाणक्य और स्वयंभू विश्वगुरु ये समझ चुके हैं कि लद्दाख और दिल्ली के बाद उत्तराखंड उनकी आंखों की किरकिरी बन चुका है। तुम्हारे डर के साम्राज्य को ढहाने के लिए यूकेडी की गिरफ्तारी, अंकिता भंडारी का खून तुम्हारी विदाई का आखिरी कील साबित हो। याद रखना, पहाड़ों से पलायन तुम लोगों ने करवाया, 25 सालों से राजधानी स्थायी नहीं दी, मूल निवास तुमने छीना, पेपर लीक तुमने करवाए, विधानसभा में पहाड़ियों को गाली तुम देते हो, महेंद्र भट्ट पहाड़ियों को सड़क छाप गुंडा कहता है, वीवीआईपी की सुरक्षा तुम करते हो, देवभूमि में लिव इन रिलेशनशिप तुम लेके आए, देवभूमि को अपराध भूमि तुमने बनाया और फिर भी तुम सोचते हो कि हम तुमको वोट देंगे। परिवर्तन ही संकल्प है, उक्रांत ही विकल्प है। बुझे? अभी तो लहरें उठी हैं, अभी तो तूफान आना बाकी है। नमस्कार।